So dear students, today we are going to understand class 8 science chapter number 5, combustion and flame. So in this chapter we are going to understand about what combustion is. As you would have noticed the heading or the title of this chapter, combustion and flame. So in today's part we are just going to understand what is combustion. Combustion क्या है? Combustion से हम क्या समझते हैं, हमें क्या समझ में आता है? So basically, just to understand, combustion is something that burns. Combustion मतलब जलना, आग लगना. Okay, this is combustion. So have you ever wondered why a candle burns when a lighted matchstick is brought near it? What burns in the candle? The wick or the wax or both? Can the wax of the candle burn without the wick? A thin wooden stick burns easily, whereas a thick log of wood does not catch fire easily. Coal does not burn with flame, but becomes red hot and gives heat and light both. A magnesium ribbon burns with a very bright white light, whereas LPG, that is liquefied petroleum gas, burns with a blue flame. So these are the particular questions, या ऐसे कुछ questions हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर सकते हैं कि जब कभी भी एक जलती हुई माचिस की तीली मोमबत्ती के पास लाई जाती है तो क्या चीज जलती है? जो उसमें वो बत्ती है, विक है, वो जलता है, या जो वैक्स है, जो मोम है, वो जलता है, या दोनों चीजें जलती है? ओके, सो देन अगर कोई पतली सी लकड़ी है, टेनी है या स्टिक है लकड़ी की, वो आसानी से आग पकड़ लेती है. लेकिन अगर एक मोटा लट्ठा या मोटा लॉग है, वो आग पकड़ने में ज्यादा समय लगाता है. कोयला, जो फ्लेम्स नहीं होती हैं उसमें, जब जलाते हैं उसे तो उसमें फ्लेम्स नहीं होती हैं. उसमें जो हमें आग या चिंगारी देखने को, जो हमें आग देखने को मिलेगी, वो देखने को हमें फ्लेम्स देखने को नहीं मिल सकती है. लेकिन धीरे धीरे जब कोयला जलता है तो वो रेड हॉट, आप उसको देख सकते हो कि वो लाल हो जाता है, और उसके अगर आप पास में हो सो यू विल फील द हीट, आपको गर्मी का एहसास होगा. व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन, जब एक मैग्नीशियम का रिबन जो है वो लाइट के पास में या आग उसको जलाया जाता है तो वो एक ब्राइट व्हाइट लाइट के रूप में, दिवाली के टाइम में आपने ध्यान दिया होगा, सो वो जो रॉड्स होते हैं जो आग के पास में लाते ही तुरंत उसमें से रोशनी निकलना, जलना शुरू हो जाता है विद अ ब्राइट लाइट. सो वहीं पे हम अगर एलपीजी, जो हमारे घर में गैस यूज होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस सिलेंडर्स, इफ यू हैव नोटिस देयर बर्नर्स, अगर उनके बर्नर्स को जलते हुए देखा होगा, तो जब वो जलते हैं तो कैसी आग होती है, जो फ्लेम देते हैं वो ब्लू कलर की, वो नीले रंग की होती है. और जैसे जैसे गैस खत्म होने वाली होती है, वी विल नोटिस दैट those blue flames turn into yellow flames. Okay, so in this chapter we will study the process of burning. जो जलने का एक प्रोसेस है, किस तरीके से आग लगती है या जलता है कोई चीज, उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे. द काइंड ऑफ फ्लेम्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बर्निंग, जब आग लगती है तो किस तरह की लपटें या फ्लेम्स जो हैं वो आती हैं. Then the role of different kinds of fuels in the process of burning, जो different fuels हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कोल, वुड, ये जो different kinds of fuels हैं, जो चीजें हैं जो प्रोसेस ऑफ बर्निंग में, जो बर्निंग के प्रोसेस में हेल्पफुल होती है, तो इनका क्या रोल है. Then fuels are used in day to day life for various activities. तो fuels हमारे रोजमर्रा डे टू डे लाइफ की कई गतिविधियों में, कई एक्टिविटीज में हम इनका यूज करते हैं, जैसे कुकिंग में, ऑटोमोबाइल चलाने में, मोटर बाइक, कार, फैक्ट्रीज में, और भी बहुत सारे यूजेस हमें फ्यूल्स के करते हैं. द कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स आर कोल, वुड, पेट्रोल, एलपीजी, डीजल एंड सीएनजी. तो जो बहुत बहुत ही कॉमनली जो हम यूज करते हैं, ठीक है, हम उनको नेम कर सकते हैं, हमको बोल सकते हैं. जैसे हमको फ्यूल के बारे में पूछा जाए
तो हम तुरंत बता सकते हैं कि यस, कोल इज देयर, एलपीजी इज देयर, पेट्रोल इज देयर, डीजल इज देयर, केरोसिन इज देयर, सीएनजी इज देयर, so many things. Then this we use in urban areas, not only in urban areas, in rural areas also we use, but the most commonly in urban areas, houses, sorry, in rural areas houses, in those villages, people used to use cow dung cakes also as a fuel. Now the very important thing what we are going to understand in this chapter is basically, in this part, is combustion. Now combustion is the process of burning of a substance in the presence of oxygen. तो combustion क्या है? किसी भी चीज का, किसी भी substance का एक प्रोसेस, जो जलने का प्रोसेस होता है, जो आग लगने का या उसके जलने का प्रोसेस है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस जो है, ये जो आग लगती है या ये जो चीज जलती है, इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही ये चीज होती है। एंड फॉर दैट यू नो वेरी वेल वन एग्जांपल, यू वुड हैव डन दैट एक्टिविटी आल्सो, यू वुड हैव बर्न कैंडल, मोमबत्ती जलाई होगी, और उसके बाद में आपने उसके ऊपर में उल्टा ग्लास करके रखा होगा। तो जब ग्लास नहीं था या जो कोई भी कंटेनर उसके ऊपर में आपने नहीं रखा था, दैट टाइम योर कैंडल वॉज बर्निंग, वो जल रही थी। लेकिन जैसे ही आपने उसके ऊपर में वो ग्लास को या कंटेनर को उल्टा करके रख दिया, वो तुरंत ही आपकी कैंडल जो है वो बुझ जाती। सो दैट happens because of the presence of oxygen. So combustion is the process of burning of a substance, किसी भी चीज की burning के ऊपर में है, in the presence of oxygen. Now during the process of burning, heat and light are evolved. तो जब भी ये प्रोसेस होता है, combustion का प्रोसेस होता है, जब भी जलने का प्रोसेस होता है, तो दो चीजें निकलती हैं, one is heat and other one is light. For example, charcoal burns in air to give carbon dioxide and heat. So charcoal, that is your coal only, a kind of carbon product. तो जब भी वो जलता है, whenever it burns in air, हवा में जब भी वो जलता है, वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को और हीट को प्रोड्यूस करता है. So equation is also given here, C plus O2. C is your carbon and O2 is your oxygen. So whenever this carbon and oxygen, this carbon burns in presence of oxygen, always it produces, और हमेशा वो एक चीज को प्रोड्यूस करता है जो कि CO2, that is कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ में वो हीट को भी प्रोड्यूस करता है. देन सिमिलरली नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस को हम मीथेन भी बोलते हैं. नाउ मीथेन, अभी जैसे आप इक्वेशन में देखोगे CH4 इज रिटन, तो मीथेन आपका एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम को मिला करके बनता है. एंड जब भी ये मीथेन गैस जो है हवा में जलती है, हवा में जलने का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना, तो जब भी जलती है इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड हीट. तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज योर CO2, वाटर वेपर, दैट इज योर H2O, और हीट को, गर्मी को वो प्रोड्यूस करता है. नाउ इक्वेशन एज यू कैन सी, CH4 plus 2O gives CO2 plus H2O plus heat. The next is when magnesium ribbon is burnt in air, it gives off a bright white light in the form of a white glow and produces a white powder of magnesium oxide. So दिवाली आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, जो रॉड्स लेकर के आते हैं, okay? So उसको जब बर्न करते हैं, या जो हम दूसरे और उस तरीके के अनार या दूसरे क्रैकर्स लेकर के आते हैं, उनको जलाते हैं. सो इफ यू हैव नोटिस, जो वो रिबन वाले हैं या वो रॉड्स वाले हैं या वो अनार है, तो उसको जब भी जब जलाते हैं तो एक ब्राइट कलर की व्हाइट लाइट निकलती है. जो वो व्हाइट लाइट निकलती है, सो वो जलता है, वो जो मैग्नीशियम है उसके अंदर में, वो चीज जलती है एयर के प्रेजेंस में, हवा के प्रेजेंस में, और एक ब्राइट लाइट को फॉर्म करती है. साथ ही साथ जो हमें रेसिड्यू या उसके जलने के बाद में जो हमें मिलता है, जो राख होती है, वो एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है. So in equation you can see 2Mg, Mg stands for magnesium, O2 that is oxygen, again we will say air. So whenever this magnesium is burnt in the presence of air, we get 2Mg, that is magnesium oxide.
So in the above reactions, the substances that undergo combustion are called combustible substances or fuels. तो ये जो चीजें आपने देखी, जैसे आपने शुरू में कार्बन चारकोल देखा, कोयला देखा, फिर मीथेन देखा, फिर मैग्नीशियम रिबन देखा, तो ऑल दीज थिंग्स, ये जो चीजें हैं ये कंबशन, ये एक प्रोसेस में, जलने के प्रोसेस में, बर्निंग के प्रोसेस में जाती हैं। तो इन सब्सटेंसेस को, इन चीजों को हम बोलते हैं combustible substances, or we can call them fuel also. Okay, now fuels may be, जो हमारे ये फ्यूल हैं, जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, ये तीन तरीके से we can see them or we can find them in three types. One is solid, the other one is liquid, and the third one is gaseous form. Okay, a substance burns above its ignition temperature or kindling temperature. जो कोई भी एक सब चीज है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके ही जलना शुरू कर दिया, तो वो जो उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर है उसको हम बोल सकते हैं इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर. द इग्निशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट और वे अबव विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग. तो इग्निशन टेम्परेचर या किंडलिंग टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस जगह पे पहुंच के, जिस टेम्परेचर के लेवल पे पहुंच के ही कोई सब्सटेंस जो है वो बर्न करना या जलना शुरू करता है. Every substance has a definite ignition temperature which may be as low as 35 degrees Celsius. This is for white phosphorus, or as high as 260 degrees Celsius. That is for red phosphorus. तो ये जो ignition temperature या kindling temperature है, ठीक है, तो इसकी शुरुआत 35 डिग्री सेल्सियस से शुरू होती है. जो व्हाइट फॉस्फोरस काइंड का सब्सटेंस होता है, तो इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, इसका जो किंडलिंग टेम्परेचर है, जो आग लगने का, कि उतने टेम्परेचर पे पहुंचते ही क्या हो जाएगा, वो जलना शुरू कर जाएगा. तो व्हाइट फॉस्फोरस है और इसका इग्निशन टेम्परेचर है 35 डिग्री. द सेम वे ये लो है, इससे नीचे में अगर टेम्परेचर होगा तो वो जलना शुरू नहीं करेगा. और हाई में एक सब्सटेंस है दैट इज रेड फॉस्फोरस, और ये जब एक टेम्परेचर अटेन करता है या टेम्परेचर लेवल पहुंचता है 260 डिग्री सेल्सियस, उसी के बाद में ये जलना शुरू करता है. अगर उसके नीचे में टेम्परेचर होगा तो ये जो रेड फॉस्फोरस है वो जलेगा नहीं. और सेम वे जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस है, अगर वो उसका टेम्परेचर 35 डिग्री के नीचे होगा तो वो भी जलेगा नहीं. सो दीज आर द टू लो एंड हाई टेम्परेचर लेवल्स. The ignition temperature of white phosphorus is so low that it catches fire on even slight heating. तो जो white phosphorus है, तो जरा से भी हल्की सी गर्मी बढ़ती है या जरा सी अगर टेम्परेचर बढ़ा तो तुरंत ही वो क्या करता है, आग पकड़ लेता है. That is why it is stored immersed in water. तो इसको हमेशा पानी में डाल करके रखते हैं या पानी में रखा जाता है. Red phosphorus on the other hand may be stored in ordinary bottles. So जो red phosphorus है जिसका ignition temperature या kindling temperature 260 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट देने की या पानी में डुबो करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको ऑर्डिनरी बॉटल्स में रखा जा सकता है. So hope this combustion part is clear to you. The combustion is the process of burning of a substance in the presence of ऑक्सीजन. और जो कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आपके जलने में जलती हैं या आग पकड़ती हैं या जल सकती हैं, उन सभी चीजों को हम कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे. देन किंडलिंग टेम्परेचर और इग्निशन टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे आकर के वो चीज जलना शुरू करती है या आग पकड़ना शुरू करती है. ओके.